सो फ्रेंड शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर ये बोल रही है कि तुम्हारे जाने के बाद तुमसे मिलने एक आदमी आया था। इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर यू लेफ्ट, यानी आफ्टर यू लेफ्ट का मतलब है कि जब तुम चले गए थे, तुम्हारे जाने के बाद। आफ्टर यू लेफ्ट अ मैन केम टू मीट यू, एक आदमी आया था तुमसे मिलने। आफ्टर यू लेफ्ट अ मैन केम टू मीट यू, तुम्हारे जाने के बाद तुमसे मिलने एक आदमी आया था। आप ऐसे भी कह सकते हो कि अ पर्सन केम टू सी यू। यहाँ पर सी का मतलब है देखने यानी मिलने। अ पर्सन केम टू सी यू आफ्टर यू हैड गॉन, तुम कह सकते हो आफ्टर यू हैड गॉन, यानी तुम्हारे जाने के बाद। अ पर्सन केम टू सी यू, तुमसे मिलने का आदमी आया था, तुम्हें देखने का आदमी आया था। उस आदमी के बाल लंबे थे और रंग गोरा था। उसने अपना नाम टॉम बताया था। तो यहाँ पर ये बता रही कि द मैन हैड लॉन्ग हेयर, यानी उस आदमी के बाल लंबे थे। द मैन हैड लॉन्ग हेयर एंड फेयर स्किन, फेयर स्किन मतलब वो गोरा था। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज अ टॉम, उसने अपना नाम टॉम बताया, यानी खुद को इंट्रोड्यूस किया टॉम नाम से। आगे बता रही है कि वो ये कहकर चला गया कि फिर थोड़ी देर बाद आएगा। ही लेफ्ट मतलब चला गया। ही लेफ्ट सेइंग, ये कहकर ही वुड कम बैक इन ए लिटिल वाइल, पास्ट में उसने ऐसा कहा इसलिए यहाँ विल की जगह वुड आएगा, क्योंकि विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड। तो यहाँ बता रही है कि ही लेफ्ट सेइंग, वो ये कहकर चला गया ही वुड कम बैक इन ए लिटिल वाइल। तो जब भी आप कोई किसी को ऐसा बता रहे हो कि कोई आया था वो ये कहकर चला गया, तो आप ऐसे ही बोलोगे कि ही लेफ्ट सेइंग ही वुड कम बैक इन अ लिटिल वाइल, यानी वो ये कहकर चला गया कि थोड़ी देर बाद आएगा। या आप थोड़े से बदल के ऐसे बोल सकते हो कि सेइंग दैट ही वुड बी बैक सून ही लेफ्ट, यानी सेइंग दैट ही वुड बी बैक सून ही लेफ्ट। इसका मतलब है कि ये कहकर वो चला गया कि वो थोड़ी देर बाद आएगा। यहाँ पर हमने इसे सेंटेंस को थोड़ा चेंज कर दिया, सेइंग दैट ही वुड बी बैक सून ही लेफ्ट। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही सीम्ड अ लिटिल एंग्री, यहाँ पर ये कह रही है कि हैरानी वाली बात यह है कि वो थोड़ा गुस्से में लग रहा था। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट, यानी हैरानी वाली बात यह है कि द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही सीम्ड अ लिटिल एंग्री, कि वो थोड़ा गुस्से में लग रहा था। द सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ही सीम्ड अ लिटिल एंग्री, हैरानी वाली बात यह है कि वो थोड़ा गुस्से में लग रहा था। इसी को थोड़ा चेंज करके हम ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हाट्स स्ट्रेंज इज दैट, यानी जो हैरान स्ट्रेंज था यानी अजीब सा था, व्हाट्स स्ट्रेंज इज दैट ही सीम्ड अ बिट इरिटेट भी जब इंसान होता है वो गुस्से से में ही होता है। तो आप कह सकते हो कि व्हाट्स स्ट्रेंज इज दैट ही सीम्ड अ बिट इरिटेट। और इसके अलावा उसके हाथ में एक गन थी। तो देखो आगे बता रही है, पहले तो इसने बताया कि वो थोड़ा गुस्से में लग रहा था। जब हम एक बात दूसरी बात बताने के बाद दूसरी बात बताते हैं तो हम कहते हैं कि इसके अलावा या साथ ही साथ या एक बात और थी। तो यहाँ पर ये कह रही है कि इसके अलावा, इसके लिए हम कई वर्ड का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दिस, यानी इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दिस ही वॉज ऑल्सो होल्डिंग अ गन, उसके हाथ में गन भी थी, उन्होंने गन भी पकड़ रखी थी। अपार्ट फ्रॉम दिस ही वॉज ऑल्सो होल्डिंग अ गन, इसके अलावा उसने एक गन भी पकड़ रखी थी। या आप कह सकते हो इन एडिशन टू दिस, इन एडिशन टू दिस का भी मतलब है कि इसके अलावा, इसी के साथ साथ इन एडिशन टू दिस ही हैड अ गन इन हिज हैंड। तो देखो यहाँ पर भी हमने चेंज कर दिया। आपको यही सीखना है कि एक बात को अलग अलग तरीके से कैसे कहें। अभी पीछे हमने देखा है, हमें बताया गया है ही वॉज ऑल्सो होल्डिंग अ गन, यहाँ पर हमने कर दिया ही हैड अ गन इन हिज हैंड। इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा ही हैड अ गन इन हिज हैंड, उसके हाथ में बंदूक थी। इसके अलावा उसके हाथ में बंदूक थी। एंड इन एडिशन टू दिस ही हैड अ गन इन हिज हैंड। या आप कह सकते हो बिसाइड्स दैट, बिसाइड्स का बहुत यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज होता है। एक बात में आगे कुछ और जोड़ना तो हम बिसाइड्स का यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बिसाइड्स दैट, यानी वो गुस्से में तो था, बिसाइड्स दैट यानी इसी के साथ साथ या इसके अलावा, देयर वॉज अ गन इन हिज हैंड, ये तीसरा तरीका है। देयर वॉज अ गन इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक गन थी। बिसाइड्स दैट देयर वॉज अ गन इन हिज हैंड, और इसके अलावा उसके हाथ में गन थी। या आप जो सबसे बेहतरीन है वो बोल सकते हो ऑन टॉप ऑफ दैट, और ऊपर से, यानी एक तो वो गुस्से में था, ऑन टॉप ऑफ दैट, और ऊपर से ही वॉज होल्डिंग अ गन इन हिज हैंड, उसने अपने हाथ में गन पकड़ रखी थी। ऑन टॉप ऑफ दैट ही वॉज होल्डिंग अ गन इन हिज हैंड। तो मैंने आपको ये 4 तरीके बताए हैं। ये इसलिए बताए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इन वर्डों का यूज होता है, तो इन्हें बार बार देखना। अब उसके आगे बता रही है और उसके कपड़ों पर खून के निशान भी थे। अब आगे बता रही है कि उसके कपड़ों पर खून के निशान भी थे। इंग्लिश में बोलेंगे देयर वर ब्लड स्टेन्स ऑन हिज क्लॉथ्स, देयर वर ब्लड स्टेन्स ऑन हिज क्लॉथ्स, यानी उसके कपड़ों पर खून के निशान भी थे। देयर वर ब्लड स्टेन्स ऑन हिज
क्लोथ्स, या आप कह सकते हो कि हिज क्लोथ्स, तो यहाँ पर हमने थोड़ा चेंज कर दिया, हिज क्लोथ्स हैड ब्लड स्टेन्स ऑन देम, हिज क्लोथ्स हैड ब्लड स्टेन्स ऑन देम, यानी और उसके कपड़ों पर खून के निशान भी थे, एंड हिज क्लोथ्स हैड ब्लड स्टेन्स ऑन देम। या आप बिल्कुल इसे चेंज करके ऐसे बोल सकते हो, देयर वॉज ब्लड ऑल ओवर हिज क्लोथ्स। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है, ये इजी भी होता है, इसलिए इंसान आसानी से बोल पाता है। तो कह सकते हैं हम कि देयर वॉज ब्लड ऑल ओवर हिज क्लोथ्स, देयर वॉज ब्लड ऑल ओवर हिज क्लोथ्स, यानी उसके पूरे कपड़ों पर खून था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को मार कर आया हो। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलें, हम बोलेंगे इट सीम्ड, यानी ऐसा लग रहा था। हम ऐसा नहीं बोलेंगे इट वॉज सीमिंग, नहीं, इट सीम्ड लाइक, ऐसा लग रहा था जैसे, इट सीम्ड लाइक, ऐसे लग रहा था जैसे ही हैड जस्ट मर्डर्ड समवन, कि उसने अभी अभी किसी का मर्डर किया हो, यानी ऐसा लग रहा था कि वो अभी किसी को मार के आया हो। इट सीम्ड लाइक ही हैड जस्ट मर्डर्ड समवन, ऐसा लग रहा था वो किसी को मर्डर करके आया हो। आप ऐसे कह सकते हो कि इट फेल्ट लाइक, सीम की जगह हम कह सकते हैं कि इट फेल्ट लाइक ही केम आफ्टर हैविंग किल्ड समवन। तो यहाँ पर हमने हैविंग का यूज किया और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। इट फेल्ट लाइक ही केम आफ्टर हैविंग किल्ड समवन, तो हैविंग के बाद जो वर्ब आएगी उसमें उसकी थर्ड फॉर्म होगी। इट फेल्ट लाइक ही केम आफ्टर हैविंग किल्ड समवन, यानी ऐसा लग रहा था कि वो किसी को मार के आया हो। या आप इसे और भी बड़ा करके बता सकते हो कि द वे ही लुक्ड, यानी जिस तरीके से वो दिख रहा था, द वे ही लुक्ड, यानी जिस तरीके से वो दिख रहा था, इट वॉज एज इफ, ऐसा था जैसे ही हैड किल्ड समवन, उसने किसी को मारा था, बिफोर अराइविंग, आने से पहले, है ना। यहाँ हमने बिल्कुल खोल के बताया है, द वे ही लुक्ड इट वॉज एज इफ ही हैड killed someone before arriving, the way he looked, जिस तरीके से वो दिख रहा था, it was as if, ऐसा था जैसे he had killed someone, उसने किसी को मारा हो, before arriving, आने से पहले। मुझे डर है वो फिर से ना, कह रही है कि मुझे डर है वो फिर से आ सकता है। इंग्लिश में बोलेंगे आई एम अफ्रेड ही माइट कम बैक अगेन, आई एम अफ्रेड ही माइट कम बैक अगेन, मुझे डर है वो फिर से आ सकता है। आई एम अफ्रेड ही माइट कम बैक अगेन, उम्मीद करती हूँ वो आदमी वापस ना आए। आई होप ही डजंट कम बैक, आई होप ही डजंट कम बैक, कह रही कि उम्मीद करती हूँ वो फिर से ना आए। आई होप ही डजंट कम बैक। 5 मिनट के अंदर एयरपोर्ट के लिए निकलना है। यहाँ पर ये अपनी वाइफ से कह रहा है कि वी हैव टू लीव फॉर द एयरपोर्ट विद इन 5 मिनट्स, वी हैव टू लीव फॉर द एयरपोर्ट विद इन 5 मिनट्स, यानी हमें 5 मिनट के अंदर एयरपोर्ट के लिए निकलना है। वी हैव टू लीव फॉर द एयरपोर्ट विद इन 5 मिनट्स, बेहतर होगा तुम जल्दी करो और तैयार हो जाओ। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू बेटर हरी अप एंड गेट ड्रेस्ड, यू बेटर हरी अप एंड गेट ड्रेस्ड, यानी बेहतर होगा तुम जल्दी करो और तैयार हो जाओ। यू बेटर हरी अप एंड गेट ड्रेस्ड, वरना हम लेट हो जाएंगे। और एल्स वी विल बी लेट, और एल्स वी विल बी लेट, वरना हम लेट हो जाएंगे। और एल्स वी विल बी लेट, और एल्स का मतलब होता है वरना। यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं यहाँ 5 बजे से हूं। यहाँ पर ये लड़की से कह रही है आई हैव बीन हेयर सिंस 5 o'clock, आई हैव बीन हेयर सिंस 5 o'clock, यानी मैं यहाँ 5 बजे से हूँ। आई हैव बीन हेयर सिंस 5 o'clock।